बच्चों, मैं यहाँ की प्रिंसिपल मैम और मैं अपने समस्त साथियों के साथ साथ आप सभी को नमस्कार करता हूँ और मैं यहाँ की प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारे महाविद्यालय का सूचना अपने स्वीकारा और हमें आप सबके बीच अपनी पाठ्य योजना पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया। ये अवसर अनमोल अवसर है बच्चों। ये अवसर के तौर पर हम आपको इसके उपलक्ष्य में शिक्षा देने आए हैं। शिक्षा होती क्या है? शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाती है। यानी शिक्षा जब व्यक्ति को अंधकार में घिरा हुआ पाती है तो व्यक्ति वो अंधकार को दूर करने के लिए शिक्षा को हासिल करता है और वो शिक्षा व्यक्ति को अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति में उजाला पैदा करती है। शिक्षा बच्चों एक प्रकार से प्रकाश स्रोत की भांति है। जिस प्रकार प्रकाश स्रोत जहाँ पर भी जलता है अंधेरे को वहां से पीछे हटाकर रखता है। जैसे मानो सूर्य जब निकलता है तो रात्रि का अंधेरा कितना भी गहरा हो आखिरकार उस अंधेरे को मिटना ही पड़ता है। जैसे जब सूर्य निकलता है तो पृथ्वी के आधे भूभाग पर पूरा प्रकाश फैला देता है। जैसे शिक्षा का दीप जहाँ भी जलता है तो वह अंधकार को मिटाकर रखता है। बच्चों शिक्षा प्रकाश को या किसी भी प्रकाश स्रोत को अपने प्रदर्शन के लिए अपने प्रचार के लिए किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों प्रकाश और प्रकाश स्रोत के लिए उसका तेज ही प्रकाश प्रचार का काम करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश क्या सूर्य ने बताया कि मुझ में इतना तेज है कि मुझ में विटामिन डी है, लेकिन जब सूर्य ने अपना प्रभाव दिखाया और पूरे भूभाग को चमकाया तब इंसान ने जाना कि इंसान आखिर इस सूर्य में है क्या। तो तमाम परीक्षणों के बाद मनुष्य ने पाया कि सूर्य का प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, समस्त जीव प्राणियों के लिए और इन वृक्षों के लिए, जिससे हमें विटामिन डी मिलती है और वृक्ष जिससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्रदान करते हैं। बच्चों ये शिक्षा का दीप जिस बच्चे ने जला लिया उसका जीवन का अंधकार, उसके परिवार का अंधकार मिटकर ही रहेगा। ऐसा अंधकार शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही हो पाता है। आखिर ये शिक्षा ग्रहण कर कौन सकता है? एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा विद्यार्थी। एक अच्छा विद्यार्थी कौन होता है? एक अच्छा विद्यार्थी बच्चों को होता है जो शिक्षक में किसी प्रकार की जाति धर्म द्वेष भावना और किसी भी प्रकार के लिंग भेद से उसे कोई मतलब नहीं होता। एक शिक्षक में वो विद्यार्थी न तो अच्छाई देखता है न बुराई देखता है, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए एक विद्यार्थी के लिए एक लाभार्थी के लिए शिक्षक की जाति धर्म लिंग भेद रूप रंग काया अमीरी गरीबी कुछ महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है तो सिर्फ उसके प्रशिक्षण कराने का कौशल, क्योंकि ये प्रशिक्षण कराने का एक कौशल आपको सिखा सकता है। बच्चों जिस प्रकार एक शिक्षक तो बर्तन मांजने वाली झमा होता है ना, उसके व्यक्तित्व के समान होता है। उसका व्यक्तित्व एक बर्तन मांजने वाले झम्मे के समान होता है। जिस प्रकार बर्तन मांजने वाला झमा खुद तो गंदा रहता है लेकिन जिस बर्तन को मांजता है उसे वो चमका कर रखता है, वैसे ही एक अच्छा शिक्षक आप में दबी हुई जो पोषित हो रही अंकुरित हो रही प्रतिभा को पहचानता है और उस प्रतिभा के अनुसार ही आपको प्रशिक्षण देता है और उसी के अनुसार मार्गदर्शित कराता है। बच्चों वैसे ही शिक्षक ये कौन कर पाता है? एक अच्छा शिक्षक। एक अच्छा शिक्षक वह है जो अपने अंदर कुम्हार की तरह गुणवत्ता रखता है। जिस प्रकार कुम्हार बर्तन जो भी बर्तन होते हैं उन सभी बर्तनों में समान प्रयास करता है बिना लोभ लालच के। उसे पता नहीं कि मैं इस बर्तन को बेच करके लाभ ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, हो सकता है ये बर्तन बनाने के बाद ही फूट जाएगा, लेकिन प्रत्येक कुम्हार प्रत्येक बर्तन के साथ समान प्रयास करता है और वो अंततः रूप देकर ही रहता है। ऐसे ही बच्चों ऐसे ही शिक्षक होता है। शिक्षक भी आपके अंदर दबा है। शिक्षक को भी प्रत्येक व्यक्ति जाति धर्म लिंग भेद की भावना से ऊपर उठ करके प्रत्येक विद्यार्थी के साथ समान प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर दबी हुई प्रतिभा को निखारना चाहिए, पहचानना चाहिए। जब उसे प्रतिभा दिखे कि ये व्यक्ति किस कदर जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति कोई एसडीएम नहीं बन सकता, कोई जिलाधिकारी नहीं बन सकता, प्रत्येक छात्र कोई नेता नहीं बन सकता। आप भी कोई भी यहाँ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी जिलाधिकारी नहीं बन सकते, कोई भी वकील नहीं बन सकते, लेकिन आप में से कोई वकील बन सकता है, आप में से कोई नेता बन सकता है, आप में से कोई अच्छा न्यायाधीश बन सकता है, आप में से कोई अच्छा कृषक बन सकता है, आप में से कोई अच्छा
संचालक बन सकता है। एक शिक्षक का परम कर्तव्य है कि उसके अंदर प्रतिभा को निखारे और पहचाने, उसके अनुसार ही मोटिवेशन दे उसे, न कि उस पर कोई भी मोटिवेशन थोपे। बच्चे में यदि नेता बनने की कला है तो उसे नेता बनने का गुण पैदा करे, उसमें नेता बनने के लिए प्रेरित करे। यदि वो अधिकारी बनने के गुण हैं तो उसे अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करे। यदि उसमें अच्छा कृषक बनने के गुण हैं तो उसे कृषक बनाने के लिए प्रेरित करे। तो मेरा बच्चों, आप सभी से यही निवेदन है कि आप शिक्षक में कभी भी जीवन में आज से लेकर के जीवन और परांत तक कभी भी शिक्षक में अच्छाई बुराई मन तलाशना तो उसके प्रशिक्षण कराने का कौशल, क्योंकि आपके जीवन के लिए यही महत्वपूर्ण है। शिक्षक तो आपके जीवन में आएंगे और जाते रहेंगे। आप महत्वपूर्ण होगा तो आपने जो शिक्षक से सीखा और शिक्षक द्वारा सिखाई गई आपके लिए शिक्षा, टीचरों को तो आप छोड़ते जाओगे समय के अनुसार। डिग्री कॉलेज में अलग मिलेंगे, अलग अलग भांति महाविद्यालय में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन आपका जो प्रशिक्षण मिलेगा एक शिक्षक से, वो आपके जीवन और परांत तक काम आएगा, मृत्यु तक। तो बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी भी शिक्षक में जाति धर्म लिंग भेद की भावना से ऊपर उठ के आप उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपने आप को उन्नति की ओर ले जाएं। धन्यवाद।